अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। 1991 में एक्सॉन नामी अमेरिकन एनर्जी कंपनी ने अपना पाकिस्तानी फर्टिलाइज़र का बिज़नेस बेचने का इरादा किया। उस वक्त इस बिज़नेस को शौकत मिर्ज़ा साहब हेड करते थे। बहुत काबिल आदमी थे और उनका ये अंदाज़ा था कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और क्यों ना सारे एम्प्लॉयज़ मिल के इसको ख़रीद लें और इसका फ़ायदा उठाएँ। और यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब अपने मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को और जो लेबर तबका होता है फैक्ट्री के मज़दूर, उनको भी कायल करने में कामयाब हो गए कि इसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बहरहाल सारे लोगों ने उनकी कॉल पर लब्बैक कहा और कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके शेयर्स ख़रीदे। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपनी बीवियों के ज़ेवरात बेच दिए, बट उसके शेयर होल्डर बन गए। इस कंपनी का नाम उन्होंने रखा एंग्रो। अगली 2 दहाइयों में इस मैनेजमेंट ने इस कंपनी का जो बिज़नेस का जो साइज़ था उसको 100 गुना से भी ज़्यादा आगे बढ़ाया और यकीनन इसके नतीजे में जो उसके शेयर प्राइस थे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जितना प्रॉफिट हुआ उससे इन्हीं शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए आगे दोबारा से प्रॉपर्टीज़ भी बनाई, अपनी बेटियों की शादियाँ भी की। यहाँ तक कि आज भी एंग्रो को पाकिस्तान की अच्छी कंपनीज़ में शामिल किया जाता है। इसका शेयर जो स्टॉक मार्केट पे अच्छा परफॉर्म भी करता है। पाकिस्तान के हर बड़े मैनेजर के पास, बड़े फ़ंड मैनेजर के जो इक्विटी पोर्टफोलियो होते हैं उसमें इसका शेयर ज़रूर होता है। और जो हमारे ग्रेजुएट जब ग्रेजुएट करके जॉब मार्केट में आते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि एंग्रो में या एंग्रो जैसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। और एंग्रो जैसी कई कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और अगर आज आप इनका शेयर ख़रीदते हैं तो अगले 10 साल में या 20 साल में, जैसा कि तारीख गवाह है, ये कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। लेकिन इनके शेयर्स ख़रीदने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद ब्रोकर की, जिसके पास लाइसेंस होता है स्टॉक मार्केट पे शेयर्स की ट्रेड करने का। अब ब्रोकर्स तो स्टॉक मार्केट में जो है वो सैकड़ों की तादाद में है, किसको सिलेक्ट किया जाए। इनफैक्ट ये सवाल जब से हमने समा मनी शुरू किया बार बार घूम के हमारे सामने आता है कि आप बता दें कौन सा ब्रोकर अच्छा है। इसके लिए हमने ब्रोकर से भी बात की है और कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट से बात की है और एक चेकलिस्ट या गाइडलाइंस कह लें जो हम आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं और जो लाइसेंस ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट निकाल के देखें। हमने इसका लिंक भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देना है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें इनके फ़ोन नंबर्स, कंपनी का नाम, यहाँ तक कि ब्रांचेज़ और किन किन शहर में इनका जो ब्रांच नेटवर्क है मौजूद है। जैसे आप किसी दूर दराज शहर में रहते हैं और उधर कोई ब्रांच है तो आपको वो भी पता चल जाएगा कौन सा ब्रोकर आपके नज़दीक है। वहाँ से ये लिस्ट निकाल लें, उसमें से आप समझ लें कि 6 ब्रोकर्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लें कि इन 6 में से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे इसको किस बुनियादों पे करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि स्पॉन्सर कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, कोई उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, कोई बैड प्रेस तो नहीं है, यानी कोई ऐसी खबरें तो नहीं छपी उसके मुतालिक कि उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी चल रही हो SECP की या स्टॉक एक्सचेंज की या नैब वगैरह की, FIA की, कोई किसी किस्म का केस तो नहीं चल रहा उस पर। और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ के हवाले से हो उसको नोट करें। अगर ऐसा है तो आप यकीनन इस ब्रोकर को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर आप ये देखें कि स्पॉन्सर जो हैं वो लोग कितने बड़े हैं, कितने अरसे से इस बिज़नेस में हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। जब आप मार्केट में जाते हैं 4-5 नाम लोग आपसे बार बार कहते हैं कि इनमें से किसी के साथ खुलवा लें, ज़ाहिर है उसकी कोई वजह होती है, इनकी रेपुटेशन अच्छी होती है और ये बहुत बड़े ब्रोकर होते हैं। और जब बड़े की बात करें तो ज़ाहिर है आप साइज़ भी देख लें और परफॉर्मेंस चेक कर लें। ये आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स जो कानून के मुताबिक हर ब्रोकर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है, एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है कैपिटल बैलेंस स्टेटमेंट। ये ज़रूर आप देख लें, ख़ास तौर पे कैपिटल बैलेंस स्टेटमेंट को आप चेक कर लें। उसमें पर्टिकुलरली आप जाके देखें कि नेट कैपिटल बैलेंस कितना है। साथ ही आप इसमें जो बैंक बैलेंस पर्टेनिंग टू क्लाइंट्स ये देख लें, यानी कि क्लाइंट्स का जो पैसा वो मैनेज कर रहा है वो कितना बड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी ट्रेड्स कर सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जितना बड़ा आपके पास यानी कि लेवरेज होता है, इकोनॉमिक मसल होता है, उतना ज़्यादा आप एडवांटेज ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से आपको कंपनी के साइज़ का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस पर भी ध्यान देते हैं, वो ये है कि क्या आपका ब्रोकर आपको रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है। ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आप हो सकता है आप नौकरी पेशा आदमी हो या आपके और भी बहुत सारे काम हो, आप सारा वक्त स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते, चेज़ नहीं कर सकते, तो आपको टाइमली रिसर्च मिलती है। क्या ब्रोकर आपको रिसर्च ऑफ़र कर रहा है, जो कहेगा हाँ ठीक है हम रिसर्च करेंगे और आपका जो पोर्टफोलियो है कंपनीज़ के हवाले से, इवन स्टॉक मार्केट के हवाले से जनरली भी रिसर्च करके आपको देंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कब कौन से शेयर्स ख़रीदने चाहिए और कौन से बेचने चाहिए, और स्टॉक मार्केट का आउटलुक आपको पता चलता रहेगा। मज़ीद वो आपको कौन सी वैल्यू एडिड सर्विसेज दे रहा है,
क्या आपको ऐप्स दे रहा है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो जो बनाएंगे कंपनीज़ का उसको ट्रैक कर सकें, ख़बरें आपको मिलती रहें उन कंपनीज़ के हवाले से, जनरली न्यूज़ मिलती रहे जो स्टॉक मार्केट को मूव करती है, ये सर्विस वो आपको दे रहा है। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपको ऑनलाइन ट्रेड करने की सर्विस वो दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है जिस पे आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकें, क्योंकि इससे अगर आप स्मार्ट हैं और आप समझते हैं मार्केट को, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से ही होता है कि आप डायरेक्टली ऐप के ज़रिए अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब बेचना है शेयर, कब ख़रीदना है, ये आप खुद कर सकते हैं कि क्या ये सर्विसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये भी देख लें। फिर जो आपने चीज़ चेक करनी है वही चेक करनी है कि सेल्स टीम कैसी है। अगर जो आपका ब्रोकरेज फर्म है उसकी सेल्स टीम, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन ट्रेड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो सेल्स टीम अच्छी होनी चाहिए कि इंस्टेंटली अवेलेबल है कि मैं एक कॉल करूं और मुझे मेरा सेल्स एडवाइज़र मौजूद और फ़ौरन मेरी बात पे जो है अमल भी करे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर आपको डिसीजंस लेने होते हैं शेयर्स को बेचने और ख़रीदने के, वरना देर हो जाती है, नुकसान हो सकता है या अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो सेल्स टीम का अच्छा होना ज़रूरी है, फ्रेंडली होनी चाहिए, आपसे फ्रीक्वेंटली इन कॉन्टैक्ट रहे और इनफैक्ट आपको टाइमली एडवाइस भी करे, आपकी कॉल का भी इंतज़ार ना करे, आपको खुद ही फ़ोन करके बता दे कि इस वक्त आपको अपने शेयर्स जो है वो बेचने हैं या ख़रीदने, टाइमली एडवाइस दे। तो सेल्स टीम का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ आप ये देख लें कि कमीशन आप कंपेयर कर लें, जो आपने 6 शॉर्टलिस्ट कर ली हैं उनमें देखें कौन कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, यकीनन कोई ज़्यादा कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। फिर आप ये सारी अब ओवरऑल देखें कि आपको क्या सर्विसेज मिलनी है और उस हिसाब से देखें कि कमीशन अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो हो सकता है आपको सर्विसेज भी ज़्यादा अच्छी दे रहा हो, कोई हो सकता है कमीशन चार्ज कर रहा हो तो लेकिन साथ में आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी ना दे रहा हो, रिसर्च ना दे रहा हो। तो इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन देख लें। गो फॉर द ब्रोकर विच ऑफर्स यू द वैल्यू फॉर योर मनी, यानी जो भी आपको सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट अगर आपसे पैसे अच्छे मांग रहा है तो आप ये देखें कि सर्विसेज भी अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस बेस पर डिसाइड करें। सिर्फ इस पर मत चले जाएं कि कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसको ना करें और कम चार्ज करने वाले को, कम फीस वाले ब्रोकर को सेलेक्ट कर लें। ओवरऑल पैकेज देखें कि कौन आपको ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, ये चेकलिस्ट हमने आपको दे तो दी है, लेकिन इसके अलावा डिटेल गाइडलाइंस ब्रोकर की सिलेक्शन के हवाले से स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उसका लिंक हम आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, उसको ज़रूर पढ़ लें। हमने सिर्फ जो अहम समझी वो आपसे शेयर कर ली, लेकिन मज़ीद भी और बहुत सारी हैं और तरीक़ाकार भी इसमें आपका मौजूद है। हम इसलिए नहीं बता रहे कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है, आप ब्रोकर एक बार सेलेक्ट कर लेंगे वो आपको खुद गाइड कर देते हैं, इसका तरीका क्या है, अकाउंट कैसे ओपन होगा, फिर आपका सब अकाउंट खुलता है CDC में, ये सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। एक और अहम बात कि ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे बेस्ट ब्रोकर भी सेलेक्ट कर लें, आप मुतमईन मत होइएगा कि अब आपका ब्रोकर अच्छा है तो आपको टाइमली एडवाइस भी मिलती रहेगी, रिसर्च भी मिलती रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती होगी आपकी, क्योंकि पैसा आपका है, ब्रोकर का नहीं है। और ऐसा सिनेरियो जिसमें आप एक बड़े ब्रोकर के साथ, क्योंकि रेकमेंड करते हैं लोग कि बड़े ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलो, फ़ायदा होता है उसमें। आपने खोल तो लिया लेकिन आप 25,000 की, 50,000 की या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि इंस्टेंटली आपको एडवाइस अवेलेबल ना हो, क्योंकि ब्रोकर बड़े क्लाइंट्स को डील कर रहा होगा ऑब्वियसली। अगर बहुत ही अच्छा है, उसकी सेल्स टीम बड़ी है, तो हो सकता है आपको इंस्टेंटली मिल जाए, लेकिन चांसेस कम होते हैं। उस सूरत में आप इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि जब वो फारिग होगा आपको एडवाइस करेगा, तब तक तो देर हो जाएगी। उस सूरत में आपके लिए बेहतर है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें स्टॉक मार्केट के हवाले से। कोई जो बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ लें। ख़ास तौर पे उन कंपनीज़ के बारे में ज़रूर ख़बरें पढ़ें जिनके शेयर्स आपने ख़रीदे हुए। फिर आप समा मनी जैसे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं जिसमें आपको एजुकेट किया है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। और अभी हमने पिछली 2-3 वीडियोस की, वो बहुत ज़बरदस्त हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, उनको आप ज़रूर देखें, उनके लिंक्स भी आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। तो ये काम ज़रूर करते रहें ताकि आप इतने स्मार्ट ज़रूर हों कि अगर आपका ब्रोकर अवेलेबल नहीं भी है तो आप खुद से, स्पेशली अगर ऑनलाइन ट्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद से ट्रेड कर सकें। इस वीडियो के हवाले से फ़ीडबैक देना हो, कॉमेंट्स देना हो, ट्वीट्स वगैरह जो भी हो, हमारे आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर आप दे सकते हैं। हमें ईमेल भी कर सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ऑलरेडी हमने पास वीडियोस की सूरत में आपको दिए हुए हैं। तो हमारी टाइमलाइन पे जाके, स्पेशली यूट्यूब पे बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सारी वीडियोस पढ़ी, उनको ज़रूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।